नमस्कार दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कि किसी भी स्वर ज्ञान का क्या मतलब है। कि आपको स्वर ज्ञान हो गया है, इसका क्या मतलब क्या है। कोई सा भी सुर बजा और आपने उस सेम सुर को अपने हारमोनियम किसी भी इंस्ट्रूमेंट पर आपने प्ले कर दिया, इसका ये मतलब है कि आपको स्वर ज्ञान हो चुका है। और जिनको स्वर ज्ञान नहीं होता है, वह जो सुर बजेगा और जो सुर उनको सेम सुर बजाना है वो उनसे नहीं हो पाता है। वह तब होगा जब उस स्वर को वो सुन लेंगे, सुन के उस स्वर को सेम अगर हारमोनियम पर बजा रहे हैं, इसका मतलब उनको सुर का समझ हो चुका है। ठीक है, तो सुर का समझ होने के बाद ही वो किसी भी गाने को कोई भी प्ले कर पाता है, अदरवाइज प्ले नहीं कर पाता है। ठीक है, तो सुर ज्ञान के लिए क्या कि जैसे भी कोई सा भी चीज़ बजा, कोई सुर बजा और उसको हम सुन के उसको हम हारमोनियम पर तुरंत उसको हम प्ले कर दिए। ठीक है, तो ये शुरुआत में नहीं होता है बिगिनर्स के साथ। बिगिनर्स के साथ ये कभी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अचानक से आप चाहेंगे या कोई भी बिगिनर कि अचानक से तुरंत वो कर लें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आप स्टेप फॉलो कीजिए। स्टेप वाइज अगर आप करते हैं तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। तो इसको करने के लिए हम क्या करें, प्रैक्टिस किस तरह से प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो वैसे तो मैं हमेशा मेल स्केल में बताता हूँ, आज मैं फीमेल स्केल में बताऊँगा। ठीक है, वो रहेगा जैसे ए शार्प से मैं बताऊँगा। ठीक है, तो इसमें शुरुआत में क्या करना चाहिए समझ के लिए। ठीक है, शुरुआत में हम लेते हैं जैसे कि आप अगर सुबह रियाज़ करते हो तो सारे गामा तक आपको रियाज़ करना है। या मंद्र सप्तक में आप जा सकते हैं आसानी से, कोई बात नहीं, जहाँ तक आप जा सकते हैं जा सकते हैं। ठीक है, और जब आप शाम में रियाज़ करो तो पध निसा और तार सप्तक से ऊपर भी जा सकते हैं। ठीक है, सुबह सुबह कौन सा लगाना है, सा रे गामा, और अभी मैं शुद्ध स्वरों में बता रहा हूँ, और सा नी धा पा। ठीक है, उसके बाद शाम में जब करें तो सा पा ध नी सा, और उसके बाद आगे तार सप्तक में जहाँ तक आप जा सकते हैं अपना गले के हिसाब से आप जाइए। ठीक है, इसमें शुरुआत में आपको करना क्या है, आपको जैसे सारे गामा है कोई सा भी सुर प्ले करना है। ठीक है, कोई सा भी सुर प्ले करना है, कोई एक सुर प्ले करना है। इसको आप सुनो ध्यान से। ठीक है, ध्यान से सुनो, और ये वही कर पाएंगे जिन्होंने अलंकार कर रखा है। ठीक है, अलंकार कर रखा है वो कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, अब इस स्टेप को अच्छी तरह से फॉलो करो। करना क्या है कि आपने किसी भी स्वर, जैसे सा रे गा मा में किसी भी स्वर को, एक स्वर को बजाया आपने, आपको पहले सुनना है। ठीक है, आराम से इसको सुनो। उसके बाद हमिंग करना है, आकार करना है, कुछ भी करके उस सुर को मिलाना है अपनी आवाज़ से। ठीक है, शुरुआत में आपको ध्यान रखना है कि आप लंबी दूरी पे सुर को नहीं लें, क्योंकि शुरुआत में वो नहीं आएगा। कुछ प्रैक्टिस नज़दीक वाले सुरों पर करें, एक सुर नीचे आए, दो सुर नीचे जाएं, फिर एक सुर ऊपर जाएं, दो सुर ऊपर जाएं, इतना दो तक जाएं, डायरेक्ट दो तक चले जाएं। ठीक है, लेकिन जो है लंबी दूरी वाले सुर को शुरुआत में नहीं लेना है। ठीक है, ध्यान रहे।
पहले सुनना है, इन्हें कि डायरेक्ट वो बाद में होगा, ठीक है, वो बाद में होगा, लेकिन शुरुआत में जो बता रहे हैं उसी तरह से करना है। शुरुआत में आपको पहले सुनना है, सुनने की आदत डालो। अगर आप सुनेंगे तो वही सेम चीज़ आप सेम सुर को गा पाएंगे, ठीक है। और आगे ये इसलिए फ़ायदेमंद होगा आपके लिए कि किसी भी स्वर को जब आप सुनते हो, सुन के जब आप गले से लगाते हो और गले से लगी हुई चीज़ आप अच्छे से समझ के लगाते हो, वो आपके गले से लगा हुआ है, वो आप उस स्वर को बजाने में आप सक्षम हो जाओगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। तो ये चीज़ आपको प्रैक्टिस करना है।